जय एसटी वैदिक किसान भाइयों, सवाल आपका जवाब हमारा इस सत्र में आपका स्वागत है। आदित्य पाटीदार एमपी से इन्होंने सवाल पूछा है, क्या मैं संतरे की खेती एसटी वैदिक के साथ कर सकता हूं? आदित्य जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो संतरे की खेती है जो एसटी वैदिक के साथ ही हो सकती है। अगर आपको सफल करनी है तो आपकी मिट्टी को और आप खुद को अमीर बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, संतरा जो है वो एक एसिडिक फल है और जिसकी वजह से उसको फल लगने में देरी नहीं लगती। अगर आपके बगीचे के अंदर, आपके पौधे के अंदर ताकत है तो उसको भर भर के उसके फल लगते हैं, लेकिन उसके बदले में वो अपने पौधे की जान दे देता है। और यह उसके स्वभाव के कारण, अगर आपके मिट्टी में और पौधे के अंदर की ताकत कम हो गई तो ऐसे हालात में पौधा फल तो दे देता है लेकिन अगले साल में वो मर जाता है। आज ऐसे हजारों किसान परेशान हैं कि जो उनके पौधे फल तो दे रहे लेकिन अगले साल में वो मर रहे। तो इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? उन पौधों को एक प्राकृतिक पोषण देना चाहिए। एसटी वैदिक के साथ ही आप संतरे की खेती कर सकते हो। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं कि मोर्शी, अमरावती, महाराष्ट्र में एक किसान है जिन्होंने 3 साल से अभी अपना एसटी वैदिक इस्तेमाल किया है। 2 साल पहले उनको 900 पौधों में 39 लाख रुपए हो गए, 200 टन माल निकला। और आप सुनकर हैरान हो गए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 2 लाख के आगे कभी पैसा नहीं कमाया और 20 टन के आगे कभी माल नहीं निकला। तो 10 गुना उनकी आमदनी बढ़ गई। चलिए, 1 साल तो आ गया तो इत्तेफाक से आया होगा, लेकिन जब इसी साल उन्होंने वापिस 2 बेसल डोज डाले एसटी वैदिक के, उसी बगीचे में इस साल में उनको 61 लाख में आज बेचा गया है। आज पूरे महाराष्ट्र में आप घूमो या आप कहीं भी घूमो, आप संतरे के बगीचे खाली नजर आएंगे, लेकिन एसटी वैदिक के वही बगीचे फल फूल से लदे हुए हैं और हरे भरे हैं। तो आप हमारे ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क कीजिए और उसको सही तरीके से बेसल डोज डालने का आप अभ्यास लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए और इसको इस्तेमाल करिए और मस्त खेती करिए। धन्यवाद।